हाँ, तो अब हम बात करेंगे बात कर रहे हैं स्टील स्ट्रक्चर में अकॉर्डिंग टू IS 800-2007, ये कोड है हमारा 800-2007 स्टील का स्ट्रक्चर का कोड होता है। तो परमिसिबल स्ट्रेसेस इन स्टील स्ट्रक्चर, तो परमिसिबल या अलाउएबल स्ट्रेसेस जो हम लोग अनुज्ञेय प्रतिबल जो लेते हैं, हिंदी में अगर बात करें तो अनुज्ञेय प्रतिबल कहा जाता है। ठीक, आगे बात करते हैं मैक्सिमम परमिसिबल एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस। मैक्सिमम याद रखना हमें, मैक्सिमम परमिसिबल एक्सियल अनुज्ञेय प्रतिबल इतना, अलाउएबल स्ट्रेस कितना लेना है, सिग्मा 80। किस कंडीशन में, टेंसाइल स्ट्रेस की कंडीशन में 0.6 FY। मैक्सिमम परमिसिबल एक्सियल कंप्रेशन के केस में, 0.6 FY लेना है। मैक्सिमम परमिसिबल बेंडिंग कंप्रेशन स्ट्रेस सिग्मा BC, ये रिप्रेजेंटेशन है इनका, सिग्मा BC लेते हैं 0.66 FY। मैक्सिमम परमिसिबल बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस जिसे सिग्मा BT से रिप्रेजेंट करते हैं 0.66 FY। मैक्सिमम परमिसिबल शियर स्ट्रेस की बात करें तो टाउ एवरेज 1.5 FY, टाउ C मैक्सिमम 1.5, टाउ एवरेज, टाउ C मैक्सिमम टाउ C मैक्सिमम इज इक्वल टू 0.45 FY। टाउ एवरेज था, एक टाउ C मैक्सिमम है और एक टाउ C मैक्सिमम। तो टाउ C मैक्सिमम एक एवरेज के टर्म में, एक यील्ड के टर्म में। तो एवरेज के टर्म में टाउ C मैक्सिमम है 1.5 है टाउ एवरेज, टाउ C मैक्सिमम इज इक्वल टू 0.45 इंटू FY, ये यील्ड के टर्म में है। अब मैक्सिमम परमिसिबल बेयरिंग स्ट्रेस की बात करते हैं। मैक्सिमम परमिसिबल बेयरिंग स्ट्रेस, बेयरिंग में हमें ये टर्म याद होना चाहिए, मैक्सिमम परमिसिबल बेयरिंग स्ट्रेस के बाद 0.75 FY। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, यील्ड स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अब इसके पहले डिस्कस किए थे कि ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक, तो अगर हम बात करें यील्ड स्ट्रेस अपॉन परमिसिबल स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस अपॉन परमिसिबल स्ट्रेस या वर्किंग स्ट्रेस, तो वर्किंग अगर मैं बात करूं वर्किंग स्ट्रेस लेस देन और इज इक्वल टू परमिसिबल स्ट्रेस, सही था, वर्किंग स्ट्रेस परमिसिबल स्ट्रेस अगर बात करो। हाँ, तो एक मिनट बाहर जा रहा हूँ। तो अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा कुछ परमिसिबल वैल्यूज़ के बारे में बात करते हैं। अगर हमारा स्ट्रक्चर अर्थक्वेक और विंड लोड को कंसीडर कर रहा है तो परमिसिबल वैल्यू को 33.33% इंक्रीज कर देना पड़ेगा। अगर स्ट्रक्चर में विंड लोड और अर्थक्वेक लोड को कंसीडर करते हुए चल रहे हैं स्टील स्ट्रक्चर में, तो इतना परमिसिबल वैल्यू में इतना इंक्रीज करना पड़ेगा। कितना? इतना परमिसिबल वैल्यू में इतना इंक्रीज करना पड़ेगा परमिसिबल। अगर हम कनेक्शन की बात कर रहे हैं तो कनेक्शन में अगर विंड लोड और अर्थक्वेक लोड को कंसीडर कर रहे हैं तो हमें 25% परमिसिबल स्ट्रेसेस को इंक्रीज करना पड़ेगा। परमिसिबल स्ट्रेसेस को 25% इंक्रीज करना पड़ेगा। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा इसमें डिफ्लेक्शन की बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिफ्लेक्शन की बात करते हैं। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में डिफ्लेक्शन अलाउबल होता है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन स्पान अपॉन 325, और LSM में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर डिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, ये होता है स्पान अपॉन 300 LSM में होता है। अब हम उसमें परमिसिबल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं। अगर हमारा मैनुअली ऑपरेटेड गारंटी गर्डर हो तो वहाँ पे जो हमारा डिफ्लेक्शन अलाउएबल डिफ्लेक्शन होता है जो हमारा
स्पान अपान, ये गारंटी गर्डर के लिए, गर्डर के केस में स्पान अपान 500 होता है, स्पान अपान 500। किस केस में होता है? ये मैनुअली ऑपरेटेड के केस में होता है। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड और 50 टन से कम है, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है 50 टन से अगर कम है, तो डिफ्लेक्शन होगा हमारा स्पान अपान 750। इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड अगर मोर देन 50 टन है, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड गारंटी गर्डर अगर मोर देन 50 टन है, तो डिफ्लेक्शन जो होगा हमारा स्पान अपान 1000 होगा, स्पान अपान 1000, ये सब वैल्यू होती है। ठीक, अब इसमें अब आगे बात करेंगे हम डिफ्लेक्शन के। ये तो हमारा डिफ्लेक्शन हो गया, अलग अलग केस में, गारंटी के गर्डर के केस में हमारा था, और कुछ अर्थक्विक और विंड लोड की कंडीशन में कनेक्शन, स्ट्रक्चरल और कनेक्शन के केस में था। ठीक, ये सब हुआ। आगे बात करेंगे हम लोग उसकी कनेक्शन की बात करेंगे। कनेक्शन में अब आगे जो टॉपिक आएगा हमारा, कनेक्शन का टॉपिक आएगा, और उसमें हम परमानेंट कनेक्शन और लोकल कनेक्शन की बात करेंगे। तो परमानेंट में अपना जब रिवेटेड और वेल्डेड कनेक्शन आता है, और बोल्टेड कनेक्शन अपना, जैसे आप बोल्ट को कभी भी खोल सकते हो। तो आगे वो टॉपिक आएगा तब हम बात करेंगे उसके बारे में।